बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सही बुखारी किताबुस्सलात बाब 66 याख़ुज़ु बिनुसूलिन नबल इज़ा मर्रा फ़िल मस्जिद, यानी मस्जिद में जब गुज़रे तो तीरों के फलों को पकड़ ले। हदीस नंबर 451। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि एक शख्स मस्जिद में से गुज़र रहा था, उसके पास तीर थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फ़रमाया, इनके फलों को पकड़ो। तशरीह उन्वाने बाब बाज़ दीगर रवायात को जो नसाई और मुस्लिम ने नकल की हैं मद्देनज़र रखते हुए कायम किया गया है। ये रवायतें इमाम बुखारी की शुरूत सेहत के मुताबिक नहीं, इसलिए हज़रत जाबिर वाली उसी रवायत को एक नई सनद के साथ दोहराया है, मगर इससे किसी मसले के जवाज़ या अदम जवाज़ के मुतालिक किसी हतमी राय का इस्तिंबात नहीं किया गया। अलबत्ता इसे साबिक़ा बाब में ऐन मौका व महल के मुताबिक हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो पर ताना करने वालों के ख़िलाफ़ एक ज़िमनी इस्तदलाल ज़रूर किया है। इसीलिए इस बाब को जिसमें ये इस्तदलाल मुक़द्दर है बाब 66 पर मुक़द्दम किया है। यहाँ रवायत नंबर 451 की ऐसी सनद मुंतखब की है जिसमें वो जवाब महज़ूफ़ है जो अमर बिन दीनार ने सुफ़ियान बिन ऐनिया को दिया। यही रवायत किताबुल फ़ितन में बजाय कतैबा के अली बिन अब्दुल्लाह मदनी से नकल की गई है और उसके आखिर में है काला नआम, यानी उन्होंने जवाब दिया हाँ। अल्लामा इब्ने हजर के नज़दीक इस रवायत में ये जवाब दरअसल मुक़द्दर है, मगर इमाम बुखारी का उस रवायत को छोड़कर इस रवायत को इख्तियार करना बिला वजह नहीं। यहाँ उन्होंने दो किस्म का तसर्रुफ़ किया है, एक यही इंतखाब रवायत का और दूसरा ये कि बाब 65 और बाब 66 में तक़दीम व ताख़ीर करके बाबों की तबी तरतीब को बदल दिया है। इमाम बुखारी के आम दस्तूर और अमल को देखकर इस तसर्रुफ़ से मालूम होता है कि इमाम मौसूफ़ ये समझाना चाहते हैं कि हज़रत उस्मान पर जो एतराज़ किए गए हैं वो उनकी हुर्मत के उसी तरह ख़िलाफ़ हैं जिस तरह मस्जिद में तीरों के फल बेएहतियाती से बाहर निकाले चलना मुसलमान की हुर्मत के ख़िलाफ़ है, और ये कि इन एतराज़ों का जवाब साबिक़ा बाबों के उन्वानों और उनकी तरतीब में वैसे ही मुक़द्दर है जैसे रवायत नंबर 451 में एक सवाल का जवाब मुक़द्दर है। हर मसले के मुतल्लिक़ इमाम मौसूफ़ किसी न किसी तसर्रुफ़ से अपनी राय का ज़रूर इजहार करते हैं, इसलिए इन बाबों की तरतीब वग़ैरह से ये नतीजा अख़ज़ करना करीने क़ियास है, वरना अली बिन अब्दुल्ला की सनद छोड़कर कतैबा की सनद इख्तियार करना और इन बाबों की तबी तरतीब को बग़ैर वजह के आगे पीछे कर देना बेमानी होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।